मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 23 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। मुग़ल साम्राज्य। आज फिर हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरे जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ फर्स्ट क्रियाकलाप दिया गया, पता लगाइए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया, यानी हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनाया। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो मकबरा है वो उनकी बेगम ने बनवाया था। ठीक है, उनका क्या नाम था लिख लीजिए आप लोग ज़रा जल्दी से। बेगम हमीदा बानो। ठीक है, इन्होंने ही ये मकबरा बनवाया था। ठीक है, ये जब विधवा हो गई थी हुमायूं के बाद, मरने के बाद, तब उन्होंने ये बनवाया था। तो आप लोग लिख लेंगे इसे आसानी से, इस पर कोई बहुत बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? उनकी ही बेगम ने बनवाया था। कब बनवाना शुरू करा था? 1565 में बनवाना शुरू करा था और 1572 में 72 में बन के रेडी हो गया था। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया है। बस आपको इनका नाम ही लिखना है कि ये किसने बनवाया था। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से लेकर 1556 मुग़ल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। यानी कि जो बड़ा बेटा होता था वो उत्तराधिकारी बनता था। तो मुग़ल इस बात को नहीं मानते थे, इस कॉन्सेप्ट को वो डिनाई करते थे। वो कहते थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो सलाहियत वाला होगा वो बादशाह बनेगा, है ना। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे असदैक ही मुग़ल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। हुमायूं ने अपने पिताजी की विरासत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। जायदाद अच्छा लिखना चाह रहे होंगे, ये जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। तो ये देखिए, ये रहे आपके हुमायूं। तो यहाँ देखिए लिखा है, अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गानिस्तान प्रतिनिधित्व के सामने फीके पड़ गए। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया और 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। ठीक है, इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भगाने को बाध्य किया, यानी कि फिर वो ईरान की तरफ भाग गया। ईरान में हुमायूं ने सफदर शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पूर्ण कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष ही इस इमारत में एक दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया कि हुमायूं ने पहले हुकूमत की, फिर वो उनको भगा दिया गया शेर शाह सूरी ने। शेर खान भी उन्हें कहा जाता था। उसके बाद फिर उनकी दुर्घटना, वो वापस चले गए थे। फिर वो वापस आए दोबारा से दिल्ली और दिल्ली में हुकूमत की और उसके अगले साल ही वो मर गए। यहाँ लिखा है अफ़गानिस्तान के शासक शेर शाह सूरी। तो लिखा, शेर शाह सूरी का मूल नाम फरीद था और उसके पिता जौनपुर के एक छोटा से जागीरदार थे। उसके संरक्षण ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान नाम दिया, यानी कि उसने एक शेर को मारा था इसलिए उसका नाम शेर खान हो गया। शेर शाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। तो आप समझ सकते हैं कि उसने क्या काम किया। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेर शाह ने मरम्मत कराई, जिसे काफ़ी समय तक गार्ड ट्रक रोड कहा गया जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, शेर शाह ने कुल 1700 सराय बनवाई। ठीक है, सराय समझते हैं ना, जिसमें मुसाफिर लोग आके रुकते, जिनके पास कोई घर नहीं होता वो वहाँ रुकते हैं। खाने पीने का इंतज़ाम, सोने का इंतज़ाम वहाँ होता है। 1545 में यहाँ क्या लिखा है, कालिंजगंज के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। ओके,
तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्रियाकलाप दिया गया। उत्तराधिकारी के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे? आज भी राजनीति में उत्तराधिकारी चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, आज उत्तराधिकारी चुनने के लिए यही परंपरा का पालन किया जाता है। यानी आज हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें अगर अपनी प्रॉपर्टी देते हैं तो यही करते हैं ना, अपने सारे बेटों को बराबर देते हैं। यानी पूरी प्रॉपर्टी में से 25% लड़कियों का होता है, बाकी 75% लड़कों का होता है। अब 25% में चाहे जितनी भी लड़कियां वो सब आपस में बांटती हैं और 75% में जितने भी लड़के हों वो सब आपस में बांटते हैं ना। लेकिन अगर हम राजनीति में बात करें तो ऐसा नहीं है। राजनीति में ये नहीं है कि कोई बादशाह है तो उसी का बेटा ही नेता बनेगा। वहाँ पे चुनाव के आधार पर ही चुना जाता है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, सत्य व असत्य बताइए। तो देखिए, चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया था। गलत, हुमायूं को शेरशाह ने हराया था। ठीक है। कालीगंज के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो कालीगंज की उसके जो हो रही थी, देखिए यहाँ लिखा है उसके दौरान जो है हुमायूं की नहीं बल्कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। यहाँ लिखा है ना, कालीगंज के किले में घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई, है ना। हुमायूं के बाप का नाम, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, तो ये वाला आंसर ठीक होगा। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।